आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। परमेश्वर के वचन में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हैं जो आज के समय में हर एक विश्वासी के लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि ये जो समय है ये अंत का समय है। बहुत जल्दी प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है। अगर हम आज उसके आगमन के लिए तैयारी नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब यीशु मसीह अपने कलीसिया को लेने आएंगे और उस समय केवल वही लोग, कलीसिया में से केवल वही लोग यीशु के संग जा सकते हैं जो आज तैयारी कर रहे हैं। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई दिन निर्धारित नहीं है, कोई घड़ी निर्धारित नहीं है, कोई साल निर्धारित नहीं है। लेकिन बाइबल में क्लियर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले के होने वाले चिन्हों को देखकर हम ये जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन कितने निकट है। और जब आज हम इन बातों को होते हुए देख रहे हैं, आज हमारे समय में जो घटनाएं हम होते हुए देख रहे हैं, ये पूरी रीति से हमें ये दिखाती हैं कि यीशु का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। लेकिन क्या हर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो यीशु के आगमन पर स्वर्ग जाएगा? क्या वो यीशु मसीह के आने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो कब्र में से जिलाया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब हमारे अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम इस तरह का जीवन जिए कि कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। नहीं मेरे प्रियो, जो होगा देखा जाएगा वाली बात वो करते हैं जिसको यीशु मसीह के आगमन पर भरोसा नहीं है। हमें भरोसा है, संसार के पास आशा नहीं है, लेकिन एक मसीही व्यक्ति के पास आशा है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें वापस लेने आऊँगा। आज हमें इसी बात को समझना है। बाइबल में मैं एक वचन आपको बताना चाहता हूँ, एक वचन नहीं, पूरा एक कुछ बातें मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार से जब हम पढ़ते हैं उसके 25 अध्याय, यहाँ पर 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है। देखिए, ये 10 के 10 कुंवारियों के बारे में लिखा गया है। बाइबल बताती है ये 10 के 10 क्या थी? कुंवारी थी। और क्या कर रही थी? ये अपने दूल्हे के आगमन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब हम इसको पूरी तरह से समझते हैं तब हमें समझ में आता है कि ये बातें कलीसिया के लिए है, ये उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह के आगमन की तैयारी में हैं या इंतजार कर रहे हैं कि यीशु कब आएंगे और हमें लेकर जाएंगे। तो यहाँ जब हम 25 अध्याय के एक आयत को पढ़ते हैं, लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग के राज्य के बारे में यहाँ पर बात हो रहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। यीशु मसीह जब आएंगे वो हमें अपने साथ ले जाने के लिए आ रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो देखना चाहते कि हम कैसा जीवन जी रहे हैं। यीशु मसीह आज भी देख रहे हैं हमारा जीवन कैसा है, लेकिन अब जब वो आएंगे तो वो हमें लेने आ रहे हैं। पहला आगमन यीशु मसीह का किस लिए हुआ? पापियों के उद्धार के लिए, मानव जाति के उद्धार के लिए। जितनों ने पाप किया, अगर उन्होंने यीशु मसीह के नाम से क्षमा मांगा, उनको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया। जब हम और आप पापी थे तब यीशु सही समय पे आके हमें उद्धार दिया है। लेकिन जब दूसरा आगमन यीशु मसीह का होगा वो उद्धार देने के लिए नहीं है, उद्धार पाए हुए लोगों को ले जाने के लिए होने वाला है। आज कलीसिया को उद्धार पाने के बाद उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। केवल एक मसीही अपने आप को समझकर कहते हुए चलना सही नहीं होगा, परंतु उस मसीह जीवन को जीते हुए चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज कलीसिया को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यीशु जब आएंगे उस समय आपके जीवन में जो धन संपत्ति है, जो आशीषें हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आपके संसार की भौतिक आशीषें हैं, उसको देखकर यीशु आपको लेकर नहीं जाने वाले हैं। आज कलीसिया ये सोचती है कि ज़्यादा धन संपत्ति मिलने से हमारे ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह है, ज़्यादा पैसा मिलने पर हमारे ऊपर यीशु मसीह का अनुग्रह है, हमारा बिजनेस अच्छा इसलिए यीशु मसीह हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं। ये सब बातें एक तरीके से देखा जाए तो सही है, प्रभु अपने लोगों को आशीष देते हैं, लेकिन सही अनुग्रह और सही आशीष अगर आपको समझना है तो आपका जीवन यीशु मसीह के वचन के अनुसार होना चाहिए। जब यीशु का आगमन होगा, स्वर्ग राज्य में आने के लिए आपको निमंत्रण दिया गया है। आज अगर तैयार आप नहीं हैं तो यीशु के आगमन पर आप उसके संग नहीं जा पाओगे। यहां वचन कहता है स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने निकली। देखिए, ये 10 कुंवारी जब निकल रही, इनके पास एक
एक्स्ट्रा चीज़ है, क्या है? भेंट करने जा रहे हैं, इनके पास है मशाले। आज मसीही लोगों को समझना पड़ेगा हमारे लिए मसाल क्या है। परमेश्वर का वचन ज्योति है जो हमें रास्ता दिखाता है। यीशु मसीह का वायदा जो हमें उस मार्ग की ओर ले जाता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने वापस आऊंगा। ये चीज़ें हमारे आशा जो है हमारे अंदर, यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो आशा है वो हमारे लिए मार्गदर्शन है। वो हमें ये स्थिर करता है यीशु मसीह आने वाले हैं। स्वर्ग के राज्य 10 कुंवारियों के समान यहाँ पर हम देख सकते हैं। लेकिन क्या ये 10 के 10 कुंवारियाँ स्वर्ग में जा पाई, अपने दूल्हे से भेंट कर पाई हैं? अगर हम उसके आगे पढ़ेंगे, उसके 2 आयत में लिखा है, उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। पहले मूर्खों का नाम लिया गया, 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। ये 10 के 10 कुंवारियां हैं। अगर हम इसे कलीसिया के संग जोड़े तो संसार में जितने लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनका मानना यही है कि यीशु मसीह एक दिन वापस आएंगे। वो मानते यही है कि यीशु उनका उद्धार करता है। वो उनमें कोई कमी नहीं है। सारे लोग जो भी कलीसिया किसी भी पंथ से, किसी भी जुड़ाव से है, उन सब का एक ही मानना है कि यीशु मसीह उनका उद्धार करता है। जिस प्रकार यहाँ 10 कुंवारियों को कहा गया कि वो 10 के 10 दूल्हे से भेंट करने निकली, लेकिन अगर आप आगे पढ़ रहे तो यहाँ लिखा है उनमें से 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। आज कलीसिया के अंदर भी कुछ मूर्ख हैं और कुछ समझदार हैं। आप मूर्खों की कैटेगरी में आते हैं या समझदार लोगों की कैटेगरी में आते हैं, ये आज आपको इस वचन को सुनने के बाद समझ में आएगा। हालेलुया। आज आपको यह समझ में आएगा कि आप मूर्खों के संगति कर रहे हैं या मूर्खों के जैसे बन रहे हैं या समझदार के जैसे बन रहे हैं। जब ये 5 मूर्ख और 5 समझदार की बात की गई तो देखिए यहां पर क्या लिखा, 3 आयत पे लिखा है, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मूर्खों की एक पहचान है। यहां पर मूर्ख ऐसे ही नहीं कहा गया है कि उनमें से 5 मूर्ख थी। जब ये शुरू में निकले तो क्या थे? 10 कुंवारियां थी। लेकिन अब यहां 10 कुंवारियां नहीं हो रही है, 5 मूर्ख और 5 समझदार बन गई है। जब आप यीशु मसीह पे आए, विश्वास किए थे, जब आपने कलीसिया में आना शुरू किया, जब आपने प्रार्थना करना शुरू किया, जब आपने पहली बार यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब आप उसके राज्य में प्रवेश करते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप क्या हुए हैं? मूर्ख की और समझदार की कैटेगरी में डिवाइड हो गए। अब आपको देखना है आप मूर्ख हैं या समझदार। अब यहां मूर्ख की विशेषता क्या है? उन्होंने मशाले तो ली। वो कलीसिया में तो आते हैं, वो विश्वास तो ये करते हैं कि यीशु उनका उद्धार करता है, वो संडे को आराधना में तो शामिल होते हैं, लेकिन उनके पास तेल नहीं है, एक्स्ट्रा तेल नहीं है, कुप्पी नहीं है। इन मूर्खों के पास क्या है? मशाले ली हैं उन्होंने, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। आज बहुत सारे लोग क्रिश्चियन हैं, विश्वासी हैं, मसीही हैं, लेकिन क्या वचन है आपके जीवन में? क्या अधीनता है आपके जीवन में? क्या आप यीशु मसीह के वचन को फॉलो करते हैं? क्या आप उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं? अगर नहीं तो आपके पास मशाल तो है, खुद को मसीह तो कह सकते हो, लेकिन तेल नहीं है आपके पास। जिस तेल के द्वारा उस मशाल को जलाए रखना है, वो तेल आपके पास नहीं है। इन 5 मूर्खों की पहचान है कि इनके हाथ में मशाले हैं, लेकिन उस मशाल का एक समय नियुक्त है, जब वो बंद होगा, उसको जलाए रखने के लिए उसमें तेल डालना जरूरी है। 20 साल पहले आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, 10 साल पहले आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, 2 साल पहले आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, लेकिन क्या आज आप उसके वचन को फॉलो करते हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, आपकी मशालें बुझ चुकी हैं। हालेलुया। स्वर्ग राज ऐसे ही नहीं चले जाएंगे आप। केवल कलीसिया में आने से स्वर्ग मिल जाता तो दुनिया के आधी आबादी आज स्वर्ग में होती। लेकिन बाइबल बताती है कि चुने हुए तो बहुत है, परंतु जो परमेश्वर के ओर आने वाले, बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु जो चुने हुए लोग वो बहुत ही थोड़े हैं। बुलाए हुए बहुत है। दुनिया के आधी आबादी यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों की है, जो ये मानते कि यीशु मसीह उद्धार करता है। लेकिन क्या ये सारे के सारे लोग स्वर्ग में होंगे? नहीं होंगे। इनमें से बहुत सारे लोग नरक में होंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास मशाले तो थी, लेकिन उन्होंने अपने तेल नहीं लिया, कुप्पी नहीं ली, अपने तेल नहीं लिया। आज आपको देखना है, आप कलीसिया में जाने वाले व्यक्ति हैं, आप यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, आप वचन पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन क्या आपके पास जो मशाल है उसको जलाए रखने के लिए तेल है? इस तेल को अगर हम सही रीति से समझें तो जीवन देह है। मशाल को जलाने के लिए उसको तेल चाहिए। हमारा जो जीवन है उसको जलाए रखने के लिए ज्योति, जो हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा का ज्योति है, उसे जलाए रखने के लिए वचन चाहिए, प्रार्थना चाहिए।
जब तक आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, वचन का मनन नहीं कर रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक आत्मिक जीवन नहीं जी रहे हैं, बुराई से अपने आप को दूर नहीं कर रहे हैं, पाप से परे नहीं रहते हैं, संसारिक बातों से मन नहीं हटा रहे हैं, आप बिना तेल के मसीही जीवन जीने वाले व्यक्ति हैं। आप चिकनी चुपड़ी बातें कर कर हम खुद को तसल्ली दे सकते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन क्या आप परमेश्वर के उस न्याय सिंहासन के सामने खड़े रह पाएंगे जब आपका न्याय किया जाएगा? कई बार आपने इस वचन को पढ़ा होगा, कई बार आपने देखा होगा, लेकिन कभी आपने देखा कि यहां पर आपने हमेशा इन 10 कुंवारियों में अपने आप को समझदार की कैटेगरी में रखा होगा आपने, लेकिन कभी आपने सोचा कि उन समझदार की पहचान क्या थी? उन समझदार 5 कुंवारी की पहचान क्या थी और मूर्खों की पहचान क्या थी? उन समझदार की पहचान देखिए, आगे अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है 4 आयत में, परंतु समझदारों ने अपनी मशाले के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भर लिया। समझदार की पहचान क्या है? सिर्फ मशाले नहीं ली, तेल लिया, और तेल को एक्स्ट्रा रखने के लिए कुप्पी भी थी, यानी कि एक बर्तन था जिसके अंदर तेल को रखकर लेकर जा रहे थे। और मूर्खों के पास मशाले थी, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं था। हर कोई आज समझता है कि वो यीशु के संग स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन जब वचन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। क्या आप स्वर्ग जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? अपने जीवन को जांचते रहना, निरंतर देखते रहना हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। इन समझदारों को आपको समझना पड़ेगा कि आपके जीवन में तेल का होना कितना जरूरी है। हालेलुया। जरा जांचिए अपने जीवन को। और अगर हम 5 आयत को पढ़ते, लिखा, जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। देखिए यहां पर एक बात है, जब दूल्हा नहीं आया, समय लगा, तो 5 सो गई हैं, 5 जग रही हैं, ऐसा नहीं लिखा है। जिनके पास मशाले थी, कुप्पी था, तेल था, वो भी सो रही थी। जिनके पास मशाले थी, तेल नहीं था, कुप्पी नहीं था, वो भी सो रही थी। यानी कि 10 के 10 कुंवारियां यहां पर दूल्हे के इंतजार करते करते, जब दूल्हे के आगमन में देरी हुआ, ये सब के सब ऊँघने लगी। आज कलीसिया ऊँघ रही है, सो रही है। आज कलीसिया संसार की आशीषों के पीछे भाग रही है। आज कलीसिया पैसे, धन संपत्ति, चंगाई, छुटकारे के लिए ज्यादा अपने आप को तैयार कर रहे, लेकिन यीशु के आगमन के लिए नहीं। आज कलीसिया नींद में चली गई है। आज कलीसिया के लोग अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हो चुके हैं आत्मिक रूप में। कारण क्या है? यीशु के आगमन में देरी दिखाई दे रही है। लेकिन बाइबल हमें बताती है, जैसे देरी तुम समझते हो प्रभु के आगमन में, वैसा नहीं है, परंतु वो देर करता है ताकि एक और पापी को मन फिराने का अवसर मिले। जैसे आपको और हमें मन फिराने का अवसर मिला, ऐसे जगत में कितने लोग हैं जिनको मन फिराने का अवसर चाहिए। उनके लिए प्रभु इंतजार कर रहा है, लेकिन उनके लिए इंतजार करते समय हमें ठंडा नहीं पड़ना है। प्रकाशित वाक्य में एक वाक्य लिखा हुआ है, कलीसिया के नाम यीशु मसीह का संदेश इस प्रकार कहता है, ना तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू क्या है? गुनगुना है, इसीलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। या तो फिर तू ठंडा होता या फिर तू गुनगुना होता, ये गर्म होता, तू बीच का है। आज कलीसिया में भी कुछ लोग गुनगुने और ठंडे बन गए, नहीं कि ऐसे हो गए हैं, ना वो गर्म है ना वो ठंडे हैं। आपका जीवन, मैं कलीसिया में तो जा रहा हूं लेकिन वचन नहीं पढ़ रहा हूं, आप गुनगुने बन गए हो। हालेलुया। इधर उधर की चीजें। इन बातों को सुनने के बाद अगर आप अपने आप को नहीं परखते हैं, अपने आप को नहीं देखते हैं, तो न्याय सिंहासन के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। जब दूल्हे के आगमन में देरी हुआ, उस समय 10 के 10 कुंवारियां थक गईं। वो इंतजार करते करते उनकी आंखें लग गई और वो सोने लगी। हालेलुया। देखिए यहां पर एक्स्ट्रा ऑयल रखने का फायदा क्या है? यहां पर एक्स्ट्रा चीजें रखने का फायदा क्या हुआ? उसके 6 आयत में लिखा है, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। जैसे ये थक गए, सो गए, अचानक से लोग चिल्लाने लगे, अरे दूल्हा आ गया है, दूल्हा आ गया, चलो उससे भेंट करने को चलते हैं, उससे मिलने को चलते हैं। और जैसे ही उनकी नींद खुली, तब उन्हें पता चला कि उनकी मशालें बुझ रही हैं। दूल्हा आ गया, अब मशालें बुझ रही हैं। जब तक दूल्हा नहीं आया था तो उनकी मशालें जल रही थीं। इंतजार करते समय उनकी मशालें जल रही थी, लेकिन जैसे ही मशालें बुझने लगी, उसी समय दूल्हे का आगमन होने वाला है।
जैसे ही दूल्हे का आने की बात पता चली और देखते ही देखते दसों को लगा रही है, ये तो मशालें बुझ रही हैं, अब थोड़ा रास्ता और रह गया है, दूल्हे के पास पहुंचना है, अब क्या करना, अंधेरा है, मशाल जलाना पड़ेगा। और उस समय मशाल जलाने के लिए 5 जो मूर्ख थी उनके पास कोई तेल नहीं था, लेकिन वो 5 समझदार जिन्हें पता था अगर देरी होगी तो हम अपने मशाल के साथ साथ तेल भी लेके चल रहे, हम उसको जला के रखेंगे। हालेलुया। और इसके साथ में लिखा है, तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। सब कुंवारियां, 10 के 10 कुंवारियां उठकर मशालें ठीक करने लगी। जब यीशु मसीह का आगमन होगा, कलीसिया अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेंगी। समय आज है, आज अपने आप को ठीक कीजिए। अगर आपके पास तेल नहीं है, तेल ले लीजिए। यीशु के आगमन के लिए देरी सोच सोच कर मत रहिए, किसी भी समय यीशु मसीह आ जाएगा। आधी रात को, ऐसे समय जब आप सोचते भी नहीं, उस समय यीशु मसीह का आगमन होगा। अपनी मशालों को लीजिए, उसको तेल लीजिए, ताकि अंत में आपको दिक्कत ना हो। 8 में लिखा है, और मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझ रही हैं। जब यीशु मसीह का आगमन हुआ, जब दूल्हे का आगमन हुआ, तब मूर्खों को समझ में आया कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जब यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, दूसरा आगमन होगा, उस समय आपको पछताकर कोई फायदा नहीं है। अभी रास्ते में हो, अभी यीशु का आगमन नहीं हुआ है, अभी पश्चाताप करो, अभी मदद मांगो, अभी अपने साथ वाले लोगों से मदद ले सकते हो, अपनी कलीसिया के लोगों से मदद ले सकते हो, वचन सीखने में, प्रार्थना करने में, उपवास में रहने में, आत्मिक जीवन में बढ़ने में, संसारिक बातों से दूर रहने में, बुराई से दूर रहने में, सच्चाई में चलने में। इन सब बातों के लिए अभी आप दूसरों की मदद लेकर सीख सकते हो, उसको अपने जीवन में लागू कर सकते हो। लेकिन एक समय आएगा जब आप इन बातों के लिए पश्चाताप करेंगे, आपको गिल्ट होगा, आपको दुख होगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। उस समय आपकी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। आज हम बैठे हैं, हमारे जैसे प्रभु के दास बैठे हैं आपकी मदद करने के लिए, कलीसिया में प्रचार करके आपकी मदद कर रहे हैं, वीडियो बना बना कर आपकी मदद कर रहे हैं। लेकिन एक समय आएगा जब हम भी आपकी मदद नहीं करेंगे, हम भी आपको नहीं बोलेंगे कि ये करो वो करो। आज हम आपको चिल्ला चिल्ला कर, दहाड़ मार मार कर सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, अपने जीवन को परखो, अपने जीवन को देखो। इस संसार की भौतिक आशीष आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगी। अगर आप यीशु के संग बेहतरीन तरीके से जीवन जीते हैं, इस संसार में आशीषें तो परमेश्वर उन लोगों को भी देता है जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप करते हैं, आपको तो मिलेगा मिलेगा। लेकिन आपका आत्मिक जीवन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो लोग, संसारिक लोग जो यीशु को नहीं जानते, वो इस संसार में ही सब कुछ समझते हैं। हमें पता है कि एक दिन हमें स्वर्ग जाना है, वहां के लिए हमें धन इकट्ठा करना है। हालेलुया। इस 10 कुंवारियों में से 5 के पास मशाले थी, तेल था, लेकिन 5 के पास मशाले थी, तेल नहीं था। जब दूल्हा का आगमन हुआ तो जिनके पास तेल नहीं था, उन्होंने उनसे तेल मांगा जिनके पास तेल था। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। 9 में लिखा है, समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। उन्होंने जवाब दिया, देखो जो हमारे पास है ये हमारे लिए ही पर्याप्त है, इससे ज्यादा हमारे पास नहीं है कि हम आपको दे सके, हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा। अभी आपके पास एक काम करने का समय है, आप जाओ, जहां से खरीद सकते हो, बेचने वाले के पास जाओ, वहां से तुम खरीद कर लेकर आओ। हालेलुया। आज आपको, हम जैसे लोग, प्रभु के दास लोग, जितने भी सेवक करते हैं, आपको दुकानदार समझ लीजिए, जो आपको बार बार चेतावनी दे रहे, बार बार सिखा रहे हैं। लेकिन बाद में जब आप आओगे तो हमारे शटर डाउन होगा, हमारे दुकानें बंद होंगी, तब आपको कोई चीज नहीं मिलने वाला, तब आपको कोई उम्मीद नहीं होगी। तब आप क्या करेंगे? और उसके बाद देखिए, अगर आप 10 पढ़ते, लिखा है, जब वे मोल लेने को जा ही रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा। जैसे उन्होंने सोचा, ठीक है हम जाते हैं, कोई पास्टर, कोई विश्वासी, कोई तो ऐसा रहा होगा जो हमें कुछ तो सिखा देगा, कोई तो हमें तेल दे देगा। और जैसे ही वो ये सोचकर वहां निकली, तुरंत क्या हुआ, दूल्हे का आगमन हो गया, दूल्हा आ पहुंचा। अब क्या करोगे? तेल मोल लेने जाओगे कि दूल्हे के पास जाओगे? तेल मोल लेने जाओगे तो दूल्हा छूट जाएगा, दूल्हे के पास जाओगे तो भी दूल्हा आपको लेके नहीं जाएगा। तो दोनों तरह से घाटा आपका ही है। इन मूर्खों का घाटा क्या है? ये तेल लेने जाए तो भी इनका घाटा है, ये दूल्हे के पास जाएंगे तो भी इनका घाटा है। कारण क्या है? इन्होंने सही समय पर अपने लिए तेल नहीं लिया, उचित समय पर जो करना था वो नहीं किया।
आज जो आपको करना है वो आप नहीं कर रहे हो। आज आपको विश्वासी के रूप में जो जीवन जीना है वो आप नहीं जी रहे हो। जिस प्रकार आपको चलना है वैसा नहीं चल रहे हो। जैसे उम्मीद परमेश्वर आपसे रखते वो काम नहीं कर रहे हो। अंत में कुछ भी करोगे आपके साथ वही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ। हालेलुया। आपके साथ भी वही होगा। समय अभी है। अगर अभी पश्चाताप करते हैं, अभी देखते हैं, तो आपको ये सारी चीजें मिल सकती है। आगे जल्दी से हम पढ़ेंगे। 11 में लिखा है, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। वो मूर्ख लोग आकर कहने लगे, हमारे लिए द्वार खोल दे, हमारे पास तेल नहीं है, कुप्पी नहीं है। तो देखिए स्वामी ने क्या उत्तर दिया। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। जब एक कलीसिया में थे, इनको लग रहा था कि हमें यीशु मसीह जानता है। आज आपको लगता है यीशु मसीह आपको जानता है। आज आपको लग रहा है यीशु आपका उद्धार करता है, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर आपके मुंह पे यीशु मसीह कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता हूं, तुम कहां से आए हो, उस समय आपका क्या हाल होगा। सोचो, कई सालों तक आपके किसी एक ऐसे मित्र के साथ आपका संबंध रहा जो बहुत अच्छा था, जिसने हमेशा आपका साथ दिया। लास्ट में जब आपके जीवन में कोई परेशानी है, उसने कह दिया मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तब आपको कैसा लगेगा। हमेशा आपने खुद को यीशु मसीह का भक्त कहकर, यीशु मसीह के बेटा बेटी कहकर जीवन जिया है, और अंत में आपका वो पिता कह दे मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या वो समय रहेगा आपके लिए? आज समय है। इसीलिए 13 आयत में अंतिम वचन में देखिए क्या लिखा है, इसीलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि वो घड़ी, वो ना उस घड़ी को। जागते रहो, तुम नहीं जानते क्योंकि यीशु मसीह किस घड़ी आएगा, उस घड़ी को नहीं जानते हो। आज तैयारी का समय है। आज अपने आप को परखने का समय है। स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने अपना जीवन इसलिए नहीं दिया है कि आप सिर्फ सांसारिक बातों में ही रह जाओ। यीशु मसीह ने हमारे लिए प्राण दिया था कि हम उद्धारकर्ता के द्वारा उद्धार पाकर स्वर्ग में जा सके। मेरे प्रियो, आज के दिन हम सबको ये समझना चाहिए। मैं अपने आप को भी इस जगह पर रख के बोलना चाहता हूँ। ये वचन मेरे लिए भी उतना ही काम करता है जितना आपके लिए है। अगर मैं भी इस जगह पे होता हूं, अगर मैं भी उन मूर्ख कुंवारियों के समान बन जाऊं, तो मेरा भी यही हाल होगा। लेकिन मैं अपने आप को उस मूर्ख के कुंवारियों जैसा नहीं बनाना चाहता, परंतु मैं अपने साथ कुप्पी लेकर चलना चाहता हूं, मैं अपने साथ तेल लेकर चलना चाहता हूं, ताकि जब मेरा प्रभु आए तो मेरे पास कोई कमी ना रहे, किसी बात की घटी ना रहे, और यीशु मसीह मुझे अपने साथ स्वर्ग ले जाए। यही आपको भी करना है। मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी नरक जाए। इसीलिए हम बार बार आपको चेतावनी दे रहे हैं, यीशु का आगमन निकट है, यीशु का आगमन निकट है, बहुत जल्दी यीशु आने वाला, अपने आप को तैयार कीजिए। हालेलुया। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। और अगर आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, आप और बढ़िए, आशीषित होइए। लेकिन याद रखिए, अपने जीवन को निरंतर परखते रहिएगा। बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता या उसके पास नहीं पहुंच सकता। तो इन बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। और बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया है, हमें समझने के लिए बुद्धि और ज्ञान दिया है कि हम इन बातों को समझकर प्रभु में आगे बढ़ सके। आइए एक क्षण प्रार्थना करके आज के इस मनन को हम समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। प्रभु, जिस प्रकार हमने आपके वचन में पढ़ा है कि आपका आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है, उससे पहले हमारे जीवन की कमी घटियों को दूर कर सकते हैं, उससे पहले हम अपने मन फिरा सकते हैं, उससे पहले हम अपने ज़रूरत के चीज़ों को ले सकते हैं, हम अपने आप को बदलाव कर सकते हैं। लेकिन आपके आगमन के बाद ये संभव नहीं होगा। इसीलिए प्रभु जी, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है उनको मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पण करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आप उनकी सहायता करें, मदद करें, ताकि आपके आगमन पर वो लोग यहाँ छूटे नहीं, परंतु आपके संग स्वर्ग में हो सके। परमेश्वर, धन्यवाद पिता, आपके वचन देने के लिए, बोलने के लिए सामर्थ्य दे, उसके लिए धन्यवाद। सुनने वाले लोग आशीषित होने पाए और अपने जीवन को पवित्रता में चलाने पाए। यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, सुनकर कबूल करें हमारे स्वर्गीय पिता, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।